सुबह की धूप महल की दीवारों पर पड़कर उसे सुनहरी चमक दे रही थी। महल के सामने नीली स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकली प्रिंसेस ऑरोरा। उसने सुनहरी धूप में चमकते सनग्लासेस लगाए थे, हाथ में कॉफी का कप था और पीछे 2 बॉडीगार्ड चल रहे थे। वो एक पल के लिए रुकी और बोली, मैंने कहा था नया मॉडल चाहिए था, पर ये तो पुराना है। इसमें तो वॉइस कंट्रोल भी नहीं है। पास खड़े नौकर एक दूसरे को देखने लगे, मगर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि सब जानते थे ये प्रिंसेस सिर्फ ताज नहीं, स्टाइल के साथ पैदा हुई है। लेकिन उसकी आंखों के पीछे छिपी थी एक खामोश चाह, महल की चमक से परे आजादी की चमक। रात के सन्नाटे में महल की छत पर ऑरोरा हाथ में दूरबीन लिए समंदर की तरफ देखती। हवा उसके बालों से खेलती, दूर लहरों की सरगोशियां सुनाई देती, जैसे समंदर उसे बुला रहा हो। वो धीरे से बोली, एक दिन मैं उस अफ्का से आगे जरूर जाऊंगी। अगली सुबह राजा ने ऐलान किया, प्रिंसेस ऑरोरा को जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरा राज्य हैरान रह गया। एक नाजुक प्रिंसेस जो हमेशा ऊंची हील्स पहनती थी, अब कप्तान की यूनिफॉर्म में। लेकिन ऑरोरा ने सबको चौंका दिया। कैप्टन एडन, एक सख्त लेकिन इंसाफ पसंद नेवी अफसर, उसका ट्रेनर था। पहले दिन वो बैलेंस खो बैठी, कंपास गलत दिशा दिखा रहा था, पर अगले दिन वो पहले से भी जल्दी उठी, दस्ताने पहने और दृढ़ आवाज में बोली, आज फिर कोशिश करूंगी जब तक समंदर मुझे अपना न ले। हर सूरज के साथ वो बदलती गई। कमजोर प्रिंसेस से एक मजबूत लीडर बनने लगी। उसके 18वें जन्मदिन पर महल जगमगा रहा था, रोशनी, मेहमान और शोर। लेकिन ऑरोरा बस मुस्कुरा रही थी, चुपचाप। अचानक उसने कहा, मैं अपनी बर्थडे पार्टी जमीन पर नहीं, समंदर पर मनाऊंगी। शाम को अपने जहाज ब्लू स्टार पर जहाज पर चढ़ी। साथ था कैप्टन एडन। शुरुआत में पानी शांत था, फिर लहरें बेचैन होने लगी। हवा का रुख बदला, आसमान पर काले बादल छा गए। एडन बोला, लगता है समंदर हमें रोकना चाहता है। बिजली चमकी, आसमान गड़गड़ाया और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। धीरे धीरे ऑरोरा ने आंखें खोली। रेत नरम थी, आसमान साफ और समंदर एकदम शांत। एडन कुछ दूर बैठा था, हल्का घायल। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, शायद, ऑरोरा ने कहा। ये जगह किसी नक्शे पर नहीं है, एडन बोला। तो शायद हमें यहाँ किसी वजह से लाया गया है। शाम होने लगी। एडन ने लकड़ियां इकट्ठी की, ऑरोरा ने पत्तों से एक छोटी झोंपड़ी बनाई। दोनों ने मिलकर आग जलाई। रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी और पहली बार सन्नाटे में सुकून था। एडन ने समंदर से मछली पकड़ी। ऑरोरा मुस्कुराई। प्रिंसेसेस मछली नहीं पकाती, पता है ना? एडन हंसा। आज तुम प्रिंसेस नहीं, एक सर्वाइवर हो। मछली भूनी, धुआं उठा। ऑरोरा की आंखों में चमक आई। कभी नहीं सोचा था महल से बाहर इतनी खूबसूरती होगी, एडन ने कहा। कभी नहीं सोचा था तुम उसे देखना चाहोगी। दोनों कुछ पल चुप रहे, मगर उस खामोशी में कुछ नया जन्म ले रहा था। अगली सुबह पानी लाते हुए ऑरोरा को रेत में कुछ चमकता दिखा। उसने खोदकर एक पुराना बॉक्स निकाला। अंदर था एक नक्शा, जिस पर नीली रेखाएं समंदर के बीच जाती थीं। एडन ने हैरानी से कहा, ये दिल ए बहार का नक्शा है, वही जगह जहाँ समंदर का रहस्य छिपा है। ऑरोरा ने आसमान की तरफ देखा। समंदर ने हमें यहाँ किसी कारण से भेजा है, शायद इसी के लिए। दोनों ने जहाज के टूटे हिस्सों को जोड़कर ब्लू स्टार को फिर से तैयार किया। दिन रात मेहनत के बाद वो समंदर में दोबारा उतरे। एडन बोला, अब हम सिर्फ मुसाफिर नहीं, कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। ऑरोरा ने जवाब दिया, और अब मैं सिर्फ प्रिंसेस नहीं, एक कैप्टन हूँ। तूफान, भंवर और डरावनी लहरें उन्हें घेरने लगी। एडन ने स्टीयर पकड़ा। ऑरोरा कंपास संभाले खड़ी रही। एडन ने कहा, तुम बदल गई हो। ऑरोरा मुस्कुराई। नहीं, मैं वही बन गई हूँ जो हमेशा बनना चाहती थी। आखिरकार वो समंदर के बीच पहुंचे। पानी नीला चमकने लगा और गहराई से एक आवाज आई, जो तूफान का सामना हिम्मत से करे वही समंदर पर राज करता है। ऑरोरा ने चमकते पत्थर को छुआ और पूरा समंदर रोशनी में नहा गया। लहरें झुक गईं, आसमान शांत हो गया। समंदर ने उसे मान लिया। वो बन गई समंदर की रानी। जब वो वापस लौटी, राज्य के दरवाजे खुल गए। लोगों ने पहली बार ताज के नीचे एक असली नेता देखा। दिले बाहर की ताकत से ऑरोरा ने सी एनर्जी की खोज की, जिससे उसका राज्य रोशनी और तरक्की से भर गया। एडन उसके साथ खड़ा था, खामोश मगर गर्व से भरा हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ कहा नहीं, पर सब कह दिया, असल प्रिंसेस वो नहीं जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा होती है, बल्कि वो जो तूफान के बीच अपना रास्ता खुद बनाती है। अगर आप कहानी में होते तो किस किरदार को चुनते?